दोस्तों, बात करें अगर प्राचीन काल के अंतिम कुछ महान हिंदू राजाओं की, उसमें एक नाम बड़ा सम्मान से लिया जाता है, राजा हर्षवर्धन। प्राचीन काल के इतिहास के एकदम अंतिम पीरियड 7वीं शताब्दी में ये राजा हुए हैं हर्षवर्धन, जिनका शासनकाल 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक रहा। हर्षवर्धन एक महान वंश, पुष्यभूति वंश के राजा थे, जहां जो पहले हरियाणा से राज कर रहे थे, लेकिन उन्होंने उस समय उत्तर भारत में कंट्रोल करने के लिए और शशांक जो बंगाल का राजा था जिससे उनको खतरा था, उसको काउंटर करने के लिए अपनी राजधानी को कन्नौज बना लिया। वहीं से मगध का जो प्रभुत्व था, अब कन्नौज का प्रभुत्व होने लगा और धीरे धीरे मगध का प्रभुत्व घटने लगा। ये महान राजा थे जो एक बहुत अच्छे लेखक या कवि भी थे। इन्होंने 3 अच्छी अच्छी किताबें लिखी हैं, जिनमें प्रियदर्शिका, नागनंदा और रत्नावली आती है, जिसमें उनकी जीवन की समस्त घटनाओं या उस समय जो कोर्ट होते थे, है ना, दरबार, उनके इंट्रिक्स के बारे में लिखा हुआ, वहाँ की घटनाओं के बारे में लिखा हुआ है। साथ ही में उनके द्वारा किए गई चैरिटी या जो दान पुण्य किया गया, उसके बारे में भी इन किताबों में जिक्र है। इनके समय एक महान कवि भी थे जिनको इनका संरक्षण प्राप्त था, उनका नाम था बाणभट्ट। बाणभट्ट भी एक बहुत अच्छे लेखक थे, जिन्होंने हर्षचरित और कादंबरी जैसी किताबें लिखी हुई है, जो हर्षवर्धन के जीवन की घटनाएं और शासनकाल के बारे में कई सारी चीजों का उनमें जिक्र है, उल्लेख है। हर्षवर्धन की बात अगर मैं करूं तो 2 घटनाओं के लिए वो बड़े महान और फेमस हैं, जाने जाते हैं। उनके समय एक चीनी यात्री आया था, हेनसांग, जो वहाँ पर जब भारत आया तो हर्षवर्धन ने सोचा क्यों ना इनकी उपस्थिति का फ़ायदा लिया जाए, और महायान बौद्ध धर्म की जो शाखा है उसको प्रचार करने के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ी एक असेंबली ऑर्गेनाइज करवाई, जिसको हम लोग कहते हैं, वो कन्नौज में की थी, इसलिए उसको कन्नौज असेंबली या कन्नौज सभा कहा जाता है। 643 ईस्वी यानी 643 ईडी में यह असेंबली करवाई गई थी, है ना। और एक सबसे महत्वपूर्ण घटना उसी साल के अंत में 643 जो 44 तक चली थी, है ना, लगभग 73 दिन के आसपास ये सभा चली थी। प्रयागराज में, उत्तर प्रदेश में यह सभा कराई थी, जिसको प्रयाग असेंबली या प्रयाग सभा कहा जाता है। यहाँ पर इन्होंने बहुत सारा दान पुण्य किया था, भगवानों की पूजा की थी। एक तरह का ये रिलीजियस कांग्रीगेशन यानी धार्मिक एक आयोजन था। कहा जाता है आधुनिक जो कुंभ मेला है, आधुनिक कुंभ मेले का जनक उन्हीं को कहा जाता है। प्राचीनता में तो हम देखते हैं, पौराणिक कथाओं में इनका उल्लेख है, लेकिन आधुनिक में उनको कहा जाता है क्योंकि उन्होंने कहा था कि हर 5 साल में ऐसा आयोजन समय समय पे होता रहना चाहिए, जिससे धर्म की जो स्थिति है वो भी अच्छी होती है, लोगों का एकता की भावना भी आती है, और जितना भी ये सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, इससे एकता के साथ साथ जो संस्कृति है उसका भी संरक्षण होता है। धन्यवाद।